क्यों सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग मिला। और महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर के साथ क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को क्यों श्राप मिला। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महाभारत युद्ध के बाद की कहानी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हिट द सब्सक्राइब बटन। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में हुए विध्वंस से सिर्फ 11 योद्धा बचे, जो थे 5 पांडव, श्री कृष्णा, कर्ण का पुत्र सत्यकी जो पांडवों के पक्ष में था, अश्वत्थामा, पांडवों के गुरु कृपाचार्य, यादवों का सेनापति कृतावर्मा और एक कौरव युयुत्सु। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया और युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। गांधारी के दिए हुए श्राप की वजह से कृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण ने भी स्वयं देह त्याग किया। युद्धों में हुआ अन्याय, रक्तपात और अनेक हिंसा की वजह से इन पापों से मुक्त होने के लिए वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया, और ये यज्ञ करने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपने वंशज परीक्षित को राजा बनाकर मोक्ष पाने के लिए जाने का निर्णय किया, और इसीलिए पांडव मेरु पर्वत चढ़ने निकल पड़े। वहां पर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया, और वन में ही आग लगकर उनकी मृत्यु हो गई। वो भाग तो सकते थे, पर उन्होंने मृत्यु को ही प्राप्त करना उचित समझा। अब पांडव मेरु पर्वत चढ़ना शुरू करते हैं, और केवल पुण्यवान मनुष्य ही पर्वत की चोटी तक पहुंच सकता है। सबसे पहले द्रौपदी का पांव फिसल कर नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसका कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम किया। हमसे तो वो केवल माता कुंती के शब्दों का मान रखने के लिए ही उसने विवाह किया था। थोड़ी देर बाद में सहदेव का भी पांव फिसल कर उसकी मृत्यु हो गई। भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा घमंड था और वो हमेशा ही इस गर्व में जीता था, इसीलिए सहदेव की भी मृत्यु हो गई। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद नकुल की भी मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था और वो खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता था। थोड़ी देर बाद भीम की भी गिरकर मृत्यु हो गई। अब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम अपने पूरे जीवन में सिर्फ खाता ही रहा। वो खाने पर बहुत प्रेम करता था, इसकी वजह से वो कभी कभी अपने कर्तव्यों को भी भूल जाता था। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद अर्जुन की भी पांव फिसलकर मृत्यु हो गई। अब पूछने के लिए तो कोई नहीं था, इसलिए युधिष्ठिर ने मन में कहा कि अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण होने के बावजूद वो हमेशा आगे क्या होगा और भविष्य की ही चिंता करते रहता था। पर इस पूरे सफर में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था, जो उनका पीछा करते करते पर्वत पहुंचा, और जब युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कुत्ता भी उसके पीछे था। उस कुत्ते ने भी पूरा पर्वत चढ़ा, जो कि 5 पांडवों को भी पॉसिबल नहीं हुआ। बाद में स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने विमान आया और युधिष्ठिर को उस कुत्ते के साथ स्वर्ग और मोक्ष मिला। इसीलिए सिर्फ एक ही पांडव यानी सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा और कृपाचार्य तो चिरंजीवी थे, इसीलिए वो आज भी जीवित थे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। कुछ सालों बाद राजा परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया, पर क्यों? तो दोस्तों, एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गया था और तब उसे तेजी से प्यास लगी। तभी उसका ध्यान एक ऋषि के कमंडलू की ओर गया और राजा उनसे पानी मांगने लगा, पर ऋषि तपस्या में लीन थे, इसलिए उनका राजा की ओर ध्यान नहीं गया। इसीलिए बाद में राजा ने एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और जोर से चिल्लाने लगा। ऋषि ये देखकर क्रोधित हो गए और तुम्हारी अगले 7 दिनों के अंदर सांप काटने पर मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप परीक्षित को दिया। राजा डर कर महल में चला गया और उसको 7 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर लिया। पर आखिरी दिन सांप ने परीक्षित राजा को काट ही लिया और राजा परीक्षित की भी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित को कली राक्षस ने कलियुग की एक झलक पहले ही दिखा दी थी। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद ही कलियुग की शुरुआत हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। तो ये सब हुआ महाभारत युद्ध के समाप्ति से कलियुग की शुरुआत तक। और वैसे भी कहते हैं ना, अंत ही अस्ति प्रारंभ। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।